यूपीएससी टॉपर रही दिव्या तन्वर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। यानी इस मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आपको यह बताया गया था, आपको यह सूचित किया गया था कि हिंदी मीडियम की यूपीएससी टॉपर रही दिव्या तन्वर को यूपीएससी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और जो वजह बताई गई थी, जिसकी वजह यह थी कि उन्होंने सही समय पर अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यूपीएससी को सबमिट नहीं किया था। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़, एक रोचक मोड़ आता दिख रहा है। और यदि आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि यह खबर आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, खबर क्या है, पूरी खबर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये अनुरोध है कि दिव्या तन्वर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मामले में आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अन्य लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मामले की गंभीरता को हर स्टूडेंट समझ सके और भविष्य में इस तरह की गलतियां बिल्कुल ना करे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ओनली यूपीएससी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए अब आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। जैसा कि आपको पता है कि दिव्या तन्वर और अन्य 2 यूपीएससी पास कर चुके उम्मीदवारों की रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। तो अब बड़ी संख्या में लोग ये सोच रहे हैं और ये कमेंट भी कर रहे हैं कि अब दिव्या तन्वर और अन्य 2 उम्मीदवारों को यूपीएससी की परीक्षा को दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन कानूनी तौर पर अभी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है। जी हाँ, बहुत कुछ। अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही गाइडलाइन में पहले ही अपनी खारिज याचिकाओं पर टिप्पणी कर चुका है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दिव्या और अन्य 2 उम्मीदवारों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। जी हाँ, रिव्यू पिटीशन। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह रिव्यू पिटीशन क्या होता है। जी हाँ, रिव्यू पिटीशन, जिसे पुनर्विचार याचिका के नाम से जानते हैं। दरअसल जो रिव्यू पिटीशन है वो एक समीक्षा याचिका है, जिसका सीधा मतलब होता है कि हुजूर एक बार अपने ही निर्णय पर या अपने डिसीजन पर नजर तो डालिए। यानी जिस कोर्ट ने निर्णय दिया उसी कोर्ट में उसी फैसले पर पुनः विचार करने के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसे रिव्यू पिटीशन कहते हैं। इस याचिका में कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर फिर से विचार करता है और देखता है कि ये जो निर्णय उन्होंने लिया है वो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई उस निर्णय में। यानी अभी भी दिव्या तन्वर के सामने विकल्प मौजूद है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को दिव्या तन्वर के लिए बुरी खबर सामने आई, जब यूपीएससी ने अपने ही सर्विस एलोकेशन की तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें फिर से दिव्या तन्वर का नाम देखने को नहीं मिला। जाहिर तौर पर उनका नाम होता भी क्यों, क्योंकि 9 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिव्या तन्वर और अन्य 2 उम्मीदवारों की रिट याचिका को खारिज करते हुए यूपीएससी द्वारा लिए गए फैसले को सही बताया था। लेकिन अब दिव्या तन्वर और अन्य 2 उम्मीदवारों के सामने विकल्प खुलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दिव्या और अन्य उम्मीदवारों की जो मेहनत है वो खराब नहीं जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दिव्या और अन्य उम्मीदवारों के न्याय की उम्मीद को जिंदा रखेगा। हम आपको पूरी नई अपडेट बताते हैं, लेकिन इससे पहले इस मामले में सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं उनकी क्या राय है वो आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया यूजर रीना लिखती है कि मेहनत करने वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वहीं हर्ष लिखते हैं कि नेता की बेटी होती तो सब ओके हो जाता, गरीब की मेहनत कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, अंधा कानून। वहीं दूसरी ओर हिमांशु पटेल लिखते हैं कि यूपीएससी सही कर रहा है, ये आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हुई, साल भर से आईपीएस थी। वहीं सरकारी नौकरी न्यूज नाम की जो यूजर हैं वो लिखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद एक छोटी सी गलती क्या से क्या करवा देती है। मुझे उम्मीद है दिव्या मैम और साथ के 2 लोग केस जीत जाएं और मेहनत सफल हो जाए। सोशल मीडिया यूजर वहीं नव्या लिखती हैं कि टाइम से अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दी होती तो ये जो हो रहा है वो नहीं होता। वहीं यूनिक है हम नाम के यूजर लिखते हैं कि कुछ गलती नहीं, बस पैसे वालों का हर जगह दबदबा है, गरीब की कहीं जगह नहीं है। यानी सोशल मीडिया पर भी यूजर्स की अपनी मिली जुली राय देखने को मिल रही है। बहरहाल इन सब के बीच यूपीएससी परीक्षा में 105वीं रैंक लाकर टॉपर रही दिव्या तन्वर और अन्य 2 उम्मीदवारों द्वारा यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की उम्मीद है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति देता है। वहीं रिव्यू पिटीशन किसी निर्णय या आदेश से 30 दिनों के अंदर दायर की जानी चाहिए।
हम आपको बता दें कि इस केस का जो टाइटल है, जिसमें पहले जो टाइटल है वह दिव्या बनाम भारत संघ का है, यानी जो पिटीशन दायर की गई वह दिव्या तंवर बनाम भारत संघ के नाम से है। वहीं दिव्या तंवर के साथ 2 अन्य पिटीशन भी दायर की गई, जिसका केस टाइटल विमलोक तिवारी बनाम यूपीएससी और वेद प्रकाश सिंह बनाम यूपीएससी है, जिसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस याचिका को। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस बात से बिल्कुल संतुष्ट है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने इस उम्मीदवारों के जो दावे किए गए कोटे को निरस्त करने के, इनको जनरल कैटेगरी में जो डाल दिया गया वो बिल्कुल सही है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि बहुत हद तक ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिव्या तंवर के रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लेगा और फिर से इस मामले पे सुनवाई करेगा। यह दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि यूपीएससी 2021 की परीक्षा में दिव्या एवं अन्य उम्मीदवारों ने अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूपीएससी को सबमिट किया था और सफलतापूर्वक यूपीएससी ने भी इस सर्टिफिकेट को स्वीकार किया था। अब जबकि ठीक अगले ही साल, अगले ही वर्ष यूपीएससी 2022 की परीक्षा में दिव्या से इतनी ही गलती हुई कि इन्होंने अपने सर्टिफिकेट को अपडेट करके, यानी सत्र 2022 के लिए यूपीएससी द्वारा तय सीमा पर ईडब्ल्यूएस जो कोटे वाले सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं करवाया, जबकि अभी भी वह आर्थिक रूप से पिछड़ी है और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ही आती हैं। कई बार यूजर्स ने ये दावा कर रहे हैं कि यूजर्स की 2021 के यूपीएससी रिजल्ट में दिव्या तंवर को आईपीएस की सर्विस मिल चुकी है, ऐसे में ये ईडब्ल्यूएस सूची से बाहर है और यही कारण है कि दिव्या ने अपने अपडेट हुए सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं किया। लेकिन ये दावे जो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि दिव्या तंवर ने अभी तक आईपीएस की सर्विस को ज्वाइन नहीं किया है और 2021 में आईपीएस के रूप में सिलेक्ट होने पर भी वह मेडिकल लीव पर है, यानी आसान भाषा में अभी दिव्या छुट्टी पर है। और अब जबकि दिव्या आरक्षित श्रेणी यानी ईडब्ल्यूएस से आती हैं और वह तब तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ही रहेंगी जब तक वह मिली हुई सर्विस को पूरी तरीके से ज्वाइन ना कर लें। ऐसे में दिव्या तंवर अभी भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हैं, लेकिन सर्टिफिकेट सबमिट करने में हुई देरी का परिणाम आज आपके सामने है। दोस्तों, एक उम्मीदवार कड़ी मेहनत से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करता है और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन 3 कठिन चरणों को पास करते हुए अंतिम रूप में यूपीएससी की हॉली पीडीएफ में अपनी जगह बनाता है। ऐसे में जिले स्तर पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में हुई प्रशासनिक देरी का भुगतान उस उम्मीदवार की आरक्षित दावेदारी को निरस्त करके किया जाए तो ये कितना सही होगा। आप अपनी वीडियो के जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है अपनी राय देना ना भूलें कि क्या ये निर्णय जो है वो सही है या गलत है। यूपीएससी के DAF यानी डैब फॉर्म को भरते वक्त आप भी ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि ये सभी प्रकार की जानकारी जो आप मुहैया करा रहे हैं वो बिल्कुल सही और अपडेटेड हो। दोस्तों, कमेंट करके आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करें ताकि वो ऐसी गलतियां ना करें और इससे बच सके। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।